चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल माय पैशन टीचिंग। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेइंग विदाउट स्पीकिंग, मतलब कि बिना बोले हुए हमें कुछ बताना है, कुछ कहना है। ठीक है, ये है हमारा आज का न्यू चैप्टर। आई होप आप पुरानी वीडियोस को देख रहे होंगे। बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट गेट स्टार्टेड। Dumb Cardus. Let us play a game. In this game, everyone has to let other know what they want to tell without speaking. Divide yourself into group of 7. जैसे हम लोग बहुत सारे बच्चों ने दमशराज गेम खेली होगी जिसमें हम इशारों से बताते हैं कि हमें क्या कहना है बिना हम मुंह से बोले वगैरह। ठीक है, तो इसी तरह से उन्होंने बोला है कि हम एक गेम खेलते हैं जिसमें हम क्या करेंगे कि हम कोशिश करेंगे कि दूसरा इंसान जान सके कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, और इसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जो भी आप जितने भी आप लोग हो उनको आप जो है वो डिवाइड कर लो योरसेल्फ इनटू ग्रुप्स ऑफ 7 के ग्रुप में। आगे है योर टीचर विल गिव ईच ग्रुप अ पीस ऑफ पेपर विद द सिचुएशन रिटन ऑन इट। कि आपके जो स्कूल के टीचर होंगे, अभी तो आप नहीं कर सकते, तो आप अपने पेरेंट्स के साथ कर सकते हो इस चीज को, कि आपको जो स्कूल टीचर होंगे वो क्या करेंगे कि हर एक को पीस ऑफ पेपर देंगे विद द सिचुएशन रिटन ऑन इट, और उसके ऊपर जो एक सिचुएशन लिखी होगी। जैसे आपको कोई भी सिचुएशन दे दी, जैसे आपको बोला गया कि आपने जो किसी एक्टर की मिमिक्री करनी है, तो आपको वो सिचुएशन उन्होंने उस कागज के ऊपर लिखी होगी जो आपके टीचर आपको देंगे। ईच ग्रुप विल रीड व्हाट इज रिटन ऑन द पेपर एंड प्रिपेयर अ साइलेंट एक्ट। और हर एक ग्रुप, जितने भी ग्रुप बने हुए होंगे, वो सभी ग्रुप जो है वो जो टीचर ने लिखा होगा उसको चुपचाप साइलेंटली पढ़ना है। आपने जोर से नहीं पढ़ना है, मन में पढ़ना है कि क्या लिखा है उसके ऊपर, और सबने जो अपना अपना एक एक्ट तैयार करना है। ठीक है, कीप इन माइंड दैट यू कैन नॉट स्पीक। इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो है वो बोल नहीं सकते हो। यू कैन एक्सप्रेस थ्रू योर फेस एंड बॉडी एक्शन। आप जो अपने फेस से और अपने बॉडी के एक्शन से जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, व्हेन ऑल द ग्रुप्स आर रेडी विद देयर एक्ट। जब सभी के सभी ग्रुप जो है वो अपने एक्ट के साथ रेडी हो जाएंगे तो दे हैव टू परफॉर्म 1 by 1 इन फ्रंट ऑफ अदर ग्रुप्स। तो उन्हें जो है वो एक एक करके दूसरे ग्रुप के साथ जो है वो परफॉर्म करना है। द अदर विल हैव टू गेस व्हाट इज बीइंग एक्टेड आउट। और जो बाकी के लोग हैं जिनके सामने कर रहे हैं उन्हें गेस करना है कि क्या बोला जा रहा है, कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। हाउ डिड यू लाइक दिस गेम। आप जो वो कैसे इस गेम को पसंद करते हो। डिड यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्ट विदाउट स्पीकिंग। जब आपने खेली होगी अगर ये गेम, तो आपसे पूछा गया है कि आपको क्या ये गेम खेलना डिफिकल्ट लगा। डिड यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्ट विदाउट स्पीकिंग, कि आपको डिफिकल्ट लगा एक एक्ट करना बिना बोले हुए, ये आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट इज लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर जो है वो एक पिक्चर दी होगी। अपनी अपनी बुक्स को आप खोल के देख सकते हो। यहाँ पे आपको एक पिक्चर दी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला गया है आगे, हैव यू एवर सीन एनीवन टॉकिंग थ्रू एक्शन। आपसे पूछा गया कि आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो कि एक्शन के थ्रू बात कर रहा हो, मतलब मुंह से नहीं बोल रहा है वो, पर वो एक्शन कर रहा है बताने के लिए। व्हेन डू पीपल नीड टू टॉक लाइक दिस। और लोगों को जो वो कब जरूरत पड़ती है इस तरह से बात करने की। यहाँ पे मैंने आपके लिए इस क्वेश्चन का आंसर लिखा है कि कब हमें जरूरत पड़ती है इस तरह से एक्शन करके। तो हमें जरूरत तब पड़ती है जब कोई इंसान जो है बोल नहीं सकता है या कोई इंसान सुन नहीं सकता है। व्हेन पीपल कैन नॉट टॉक और हियर एनीथिंग। जब जो लोग हैं वो ना तो सुन सकते होते हैं या तो फिर जो बात नहीं कर सकते होते हैं, उन लोगों के लिए हमें जो है इस तरह की लैंग्वेज, ये साइन लैंग्वेज जिसे हम बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, और ये जो आपका ऊपर वाला क्वेश्चन था, हैव यू एवर सीन एनीवन टॉकिंग थ्रू द एक्शन, ये तो आप जान सकते हो। अगर आपने देखा है किसी ऐसे इंसान को जो एक्शन के थ्रू बात कर रहा हो, तो आप यस लिखोगे और उस इंसान के बारे में बताओगे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप यहाँ पे सिंपल नो लिख के भी इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। ठीक है, और ये जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ डू यू लाइक दिस गेम, तो अगर आपको पसंद करते हो उसको तो आप यस करके लिख सकते हो। अगर नहीं करते हो तो नहीं लिख सकते हो, और अगर करते हो तो किस वजह से करते हो आपकी चॉइस है। डिड यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्ट विदाउट स्पीकिंग, तो आपसे पूछा गया कि आपको ये डिफिकल्ट लगा बिना बात किए हुए जो है वो एक्ट करना। अगर आपको डिफिकल्ट लगा तो आप यस करो, अगर आपको डिफिकल्ट नहीं लगा है तो आप इसमें नो करके इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
Most of us can hear and speak, but there are some people who can neither hear or nor speak. हमने यहाँ पे बोला गया कि most of us, कि ज़्यादातर हम लोग जो हैं वो बोल भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, but there are some people, पर यहाँ पे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ना तो सुन सकते होते हैं या ना ही वो बोल सकते होते हैं, ठीक है. These people talk through actions. ये लोग जो है वो कैसे बात करते हैं? अपने actions करके, इशारों के थ्रू. They understand what the other person is saying by studying their lip movement. ठीक है, तो वो लोग कैसे समझते हैं कि दूसरा आदमी क्या बोल रहा है? वो समझते हैं किसी दूसरे आदमी की लिप के मूवमेंट को देख के. ठीक है, जैसे आप कोई वर्ड बोल रहे हो, अगर आप अभी भी बात कर रहे हो, जैसे आपने बोला हेलो, तो वो आपके लिप्स को देखेंगे कि आपके लिप्स कैसे हिल रहे हैं, तो फिर वो गैस लगाते हैं कि आप उनसे क्या बात कर रहे हो. तो इस तरह से जो लोग सुन नहीं सकते हैं या बोल नहीं सकते, वो इस तरह से समझते हैं कि आप क्या बोल रहे हो. ठीक है. ऑल ऑफ अस कैन नॉट डू एवरीथिंग. हम जो है वो सब कुछ नहीं कर सकते. ऑल ऑफ अस कैन नॉट डू एवरीथिंग. सम ऑफ अस सिंग वेल. कुछ जो है हमसे जो है वो अच्छा गा सकते हैं. अदर राइट गुड पोइट्री. कुछ जो है वो अच्छी पोइट्री कर सकते हैं. सम कैन क्लाइम ट्री क्विकली वाइल अदर कैन रन फास्ट. ठीक है, इसमें बोला कि कुछ जो है वो अच्छा गा सकते हैं, कुछ जो है वो अच्छी पोइट्री कर सकते हैं, कुछ जो है वो ट्री के ऊपर क्लाइंब कर सकते हैं. मतलब जल्दी से कुछ लोग जो है, क्विकली लिखा हुआ है तो वो जल्दी से कुछ लोग ट्री के ऊपर चढ़ सकते हैं. एंड अदर कैन रन फास्ट. और कुछ जो है वो फास्ट दौड़ सकते हैं. सम कैन ड्रॉ वेल. कुछ कोई जो है वो बहुत अच्छा सा ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, मतलब पेंटिंग पिक्चर बना सकते हैं. अदर कैन सिंग इन ट्यून. कुछ जो है वो अच्छी सी ट्यून में गा सकते हैं, मतलब ट्यून गा सकते हैं. वी आर ऑल स्पेशल इन आवर ओन वे. हम सब जो है वो एक स्पेशल है अपने तरीके से. ठीक है. हेंस इन स्कूल वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर. इसी वजह से हम स्कूल में जो है वो बहुत सारी चीजें जो है वो सीखते हैं एक दूसरे. क्योंकि आपने देखा होगा आपकी क्लास में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो बहुत अच्छा गाते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो बहुत अच्छी पोइट्री लिखते होंगे, तो आप उनसे भी बहुत सारी चीजें सीखते हो. क्योंकि आपके टीचर्स जो है वो हर एक चीज जानते होंगे. ये भी जरूरी नहीं है कि आपके टीचर जो वो सिंगिंग भी करते होंगे, पोइट्री भी करते होंगे, पर आपके जो क्लासमेट्स हैं हर एक के अंदर जब एक अलग अलग टैलेंट होता है, तो वो आप उनसे भी बहुत सारी चीजें सीखते हो. ठीक है. Like all children who cannot speak can hear also go to school to read and write. कि ऐसे चिल्ड्रन, लाइक ऑल चिल्ड्रन, जैसे कि बाकी के बच्चे होते हैं, वैसे ही जो चिल्ड्रन जो सुन नहीं सकते हैं या बात नहीं कर सकते हैं, वो भी स्कूल जाते हैं और वहाँ पे रीड एंड राइट, वो जो है वो वहाँ पे पढ़ते भी हैं और लिखते भी हैं. ठीक है. उसके बाद बोला गया है इन स्कूल्स साइन लैंग्वेज इज टॉट टू देम. उनके स्कूल में उन्हें जो है वो साइन लैंग्वेज सिखाई जाती है. ठीक है. जो लोग सुन या गा नहीं सकते होते, बोल नहीं सकते होते हैं, उनको साइन लैंग्वेज सिखाई जाती है. वो उनको आपने देखा होगा कई बार, अगर आप न्यूज देखते होंगे तो उसमें भी दिखाया जाता है कि जो वो एक जो औरत है जो बोल रही होती है, दूसरे एक तरफ जो है वो एक्शन कर रहे होते हैं, तो वो होती है साइन लैंग्वेज, जिसे जो है वो ऐसे लोग समझ सकते हैं जो सुन नहीं सकते हैं या बोल नहीं सकते हैं. ठीक है. आगे चलते हैं. लेट अस रीड अबाउट अ चाइल्ड हु कैन नॉट हियर येट हु कैन डू मैनी थिंग्स. अब यहाँ पे बोला है कि लेट अस रीड. यहाँ पे आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर जो है वो एक ऐसे बच्चे के बारे में बताया गया है जो सुन तो नहीं सकता है पर वो बहुत सारी और चीजें कर सकता है. ठीक है. तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं. तो क्या लिखा गया है? आई हैव अ सिस्टर, माई सिस्टर कैन नॉट हियर. ये एक आदमी है, वो बोल रहा है कि मेरी एक सिस्टर है और वो जो मेरी सिस्टर है वो सुन नहीं सकती है. ठीक है. I have a sister. My sister is deaf. She is special. There are not many sister like mine. उसने बोला कि मेरी एक सिस्टर है, वो जो है वो सुन नहीं सकती है, वो स्पेशल है. ठीक है. क्योंकि जो आपने सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग जो बहरे होते हैं या जो बोल नहीं सकते, उन्हें हम स्पेशल चाइल्ड बोलते हैं. और पर वो बोल रहा है कि ऐसी बहुत सारी सिस्टर्स होंगी पर मेरी सिस्टर के जैसे कोई नहीं है. माई सिस्टर कैन प्ले द पियानो. उसने बोला कि मेरी जो सिस्टर है वो पियानो प्ले कर सकती है. पियानो एक इंस्ट्रूमेंट होता है म्यूजिक का, उसको बजा सकती है, वो प्ले कर सकती है उसे. शी लाइक टू फील द डीप रम्बलिंग कॉर्ड्स बट शी विल नेवर बी एबल टू सिंग. उसने बोला कि वो फील कर सकती है जो उसमें कॉर्ड्स लगे होते हैं, जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है पियानो, उसके जो कॉर्ड्स होते हैं उनको वो फील कर सकती है, बट वो कभी भी गा नहीं सकती है. बट शी विल नेवर बी एबल टू सिंग. वो कभी भी गा नहीं सकती है. जो लोग सुन नहीं सकते होते हैं वो ज्यादातर लोग जो वो बात नहीं कर सकते होते हैं, क्योंकि उन्हें जब सुनाई नहीं देगा तो उन्हें पता ही नहीं होगा कि इस बात को कैसे बोला जाता है. ठीक है. शी कैन नॉट हियर द ट्यून. वो जो है वो उस ट्यून को सुन नहीं सकती है. शी लाइक्स टू लैप, टू टम्बल, टू रोल, टू क्लिम टू द टॉप ऑफ द मंकी बार्स. ठीक है. उसने बोला कि उसे पसंद है कूदना, उसे टम्बल करना, टू
roll, to climb to the top of the monkey bars. वो उसके तरह जो है वो ऊपर चढ़ सकती है, मतलब ये सारी चीजें वो कर सकती है. Now my sister has started going to my school. उसने बोला कि अब मेरी जो सिस्टर है वो उसने स्कूल जाना जो है वो शुरू किया है उसी के स्कूल में. Although our mother still help her lip read at home. उसने बोला कि ऑल्दो जो उसकी मदर है वो उसको फिर भी हेल्प करती है घर में लिप रीड करने में, ठीक है, कि वो समझ सके कि सामने से आदमी क्या बोल रहा है, कि लिप की रीडिंग करने के लिए, ठीक है. द टीचर एंड चिल्ड्रन डू नॉट अंडरस्टैंड एवरी वर्ड शी सेज, लिटिल सिस्टर और वाटर और थम. ठीक है, उसने बोला कि जो टीचर हैं और जो चिल्ड्रन हैं वो सभी बातें नहीं समझ पाते हैं जो वो बोलती है, लाइक सिस्टर और वाटर और थम. I wore my sunglasses yesterday. मैंने जो है वो पिछले कल अपने सनग्लासेस पहने थे. The frames were very large. उसके जो फ्रेम्स थे वो बहुत ही ज़्यादा बड़े थे. The lenses are very black. और उसके जो लेंस थे चश्मे के वो बहुत ही ज़्यादा काले थे. My sister made me take them off when I spoke. ठीक है, जब मैंने उससे बोला तो उसने, मतलब उसकी सिस्टर ने उसे जो बोला कि उसे तुम उतार दो. ठीक है. What do my brown eyes says to her brown eyes? What do my brown eyes says to her brown eyes? कि मेरी जो भूरी आंखें थी वो उसकी भूरी आंखों से क्या कह रही थी. आपको यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा होगा कि जो उसने उसके बोला कि अपने सनग्लासेस उतार दो, फिर वो उसकी आईज में देख रही थी ताकि वो समझ सके कि वो क्या बोल रहा है. सो ये थी एक स्टोरी जिसमें बताया गया था कि जो कुछ ऐसे भी होते हैं जो बात नहीं कर सकते होते हैं, ये सुन नहीं सकते, पर वो और बहुत कुछ कर सकते हैं. जैसे कि उसकी सिस्टर थी जो बहुत अच्छा पियानो बजा लेती, पर वो सुन नहीं सकती थी, ना ही वो बोल पा रही थी. तो ये थी एक स्टोरी. तो हर एक, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई जो है वो एक एबिलिटी होती है जो एक उसके अंदर यूनिक होती है. ठीक है, जैसे आपके अंदर भी होगी, कुछ होंगे वो बहुत अच्छा ड्रॉ कर पाते होंगे, तो हमें किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए खुद को. हर एक के अंदर जब एक अपनी एक क्वालिटी होती है तो हमें जो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए. ठीक है, अब आगे बोला गया है आवर आईज टेल अ लॉट. स्मॉल चिल्ड्रन टेल अ लॉट थ्रू देयर फेस एंड हैंड्स इवन बिफोर दे लर्न टू स्पीक. दे अंडरस्टूड अ लॉट टू. अब आपको बताया गया है कि जो हमारी आंखें होती हैं वो बहुत कुछ बोलती हैं. ठीक है, जो छोटे छोटे से बच्चे होते हैं वो बहुत कुछ बताते हैं अपने फेस से और अपने हैंड से. इवन अभी वो सीख रहे होते हैं बोलना. ठीक है, दे अंडरस्टैंड अ लॉट, और वो बहुत सारी चीज़ें सीखते भी हैं. जैसे जो छोटे छोटे से बच्चे होते हैं जो अभी बात नहीं कर पाते होते हैं, वो अपने फेस के एक्सप्रेशन से, अपनी आईज से या अपने हाथों से जो वो बहुत कुछ बता देते हैं. जैसे आपने छोटे छोटे बच्चे देखे होंगे वो क्या चाहते हैं आपको कई बार पता लग जाता है कि अपने हाथों से, अपने फेस से एक्सप्रेस कर देते हैं. ठीक है, और बहुत सारी चीजें वो जो वो उसी तरह से समझ भी जाते हैं, बल्कि वो अभी सीख रहे होते हैं कि क्या बोल रहे हैं. ठीक है, दिस इज अ फेस, दिस फेस इज अ मिरर. जो हमारा फेस होता है वो हमारा मिरर होता है कि हम क्या कहना चाहें. जैसे ये है, अगर आप अभी इन दोनों फेसेस को देखोगे तो आप पता लगा दोगे कि ये इंसान क्या सोच रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है. जैसे ये इंसान है, आपको देख के पता लग रहा है कि ये हैप्पी है, और ये जो आपको एक लड़की जैसी दिख रही है यहाँ पे, ये जो है आपको लग रही होगी कि सैड है. मतलब कि इसने बोला नहीं है पर हमें देख के पता लग जा रहा है कि ये सैड है और ये जो है वो हैप्पी है. तो इस तरह से बताया गया कि हमारा जो फेस होता है, जो हमारी आईज होती है, वो हमें बहुत कुछ बताती हैं. Observe children of about 6 to 8 months in your area. How do they express themselves? आपके अगर एरिया में कोई भी ऐसा छोटा बच्चा है या बच्चे हैं तो आपने उनको जो है एब्जॉर्व करना है 6 से 8 महीने तक, और आप जो है वो हाउ डू दे एक्सप्रेस देमसेल्फ, तो आप वहाँ से सीखोगे कि वो खुद को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैसे बताते हैं कि हमें ये करना है और ये नहीं करना है, हमें ये चाहिए या वो चाहिए. ठीक है, अगर आपके आसपास है तो. You must be wondering what kind of faces these are. They have no eyes, no nose, no mouth. You have to make these but only after reading what is written alongside. ठीक है, आपको यहाँ पे बोला कि आप जो है हैरान हो जाओगे ऐसा फेस देख के जिसके ना आंखें हैं, ना कान है, ना नाक है, ना मुंह है. ठीक है, आपको जो है वो यहाँ पे ये फेस ड्रॉ करना है. कैसे करना है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे फेस ड्रॉ करना है. देखो, दिस इज आफ्ताब. ये जो लड़का है वो कौन है, आफ्ताब है. हिज फेवरेट टॉय हैज फॉलन डाउन एंड ब्रोकन. उसका जो फेवरेट टॉय है वो नीचे गिर गया और वो टूट चुका है. ही इज सैड. हाउ विल हिज फेस लुक. तो उसका फेस जो वो कैसा नजर आएगा. आप सोचो, अगर आपका कोई टॉय है और वो नीचे गिर गया और वो टूट गया तो आप कैसे हो जाओगे, मुरझा जाओगे,
सैड हो जाओगे तो आपको इसका फेस जो है लगभग इसके जैसे दिखेगा, ठीक है। तो आपने जो है वो यहाँ पे फेस ड्रॉ करना है इसका सैड फेस, ठीक है, लाइक दिस, कि आपने यहाँ पे उसका माउथ जो है इस तरह से सैड ड्रॉ कर दिया, उसकी आईज हमने इस तरह से ड्रॉ कर दी कि वो जो है वो सैड है, इस तरह से यहाँ पे हम कर देंगे ड्रॉ। और ये उसकी आईब्रोज हो गई और ये हो गया उसका नोज। तो अब मैंने ये ड्रॉ किया, आपने भी सुंदर सा ड्रॉ करना है। अब आपको इसके देख के पता लग जा रहा है ना कि वो सैड है, तो इस डिस्क्रिप्शन के हिसाब से हमने इसका फेस ड्रॉ कर दिया, तो अब हमें पता लग गया कि वो सैड है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि कौन सा इंसान क्या कहना चाह रहे, क्योंकि हमारे फेस से हमें बहुत कुछ पता चलता है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे है दिस इज जूली। ये कौन है? ये जूली है। हर लिटिल सिस्टर वॉज बॉर्न जस्ट यस्टरडे। उसकी जो है वो छोटी सी सिस्टर जो है वो पैदा हुई अभी पिछले दिन ही, पिछले कल। एंड शी इज वेरी एक्साइटेड। हाउ विल हर फेस लुक? वो बहुत एक्साइटेड है, तो उसका फेस कैसे नजर आएगा? हैप्पी फेस होगा उसके, इस तरह से वो बहुत हैप्पी होगी, है ना। और यहाँ पे हम उसकी जो है वो आईज ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पे इस तरह से उसकी आईज, क्योंकि ये बहुत हैप्पी है, यहाँ पे इस तरह से। और ये हो गया इसका नोज। तो वो कितनी हैप्पी नजर आ रही है, हमें देख के पता लग जा रहा है कि वो बहुत हैप्पी है। सो दिस इज जूली एंड हर लिटिल सिस्टर वाज बोर्न यस्टरडे। तो अब हमें उसको देख के पता लगा कि वो बहुत एक्साइटेड है और बहुत हैप्पी है, ठीक है। आगे चलते हैं, दिस इज यामिनीज मदर। ये जो है वो यामिनी की मम्मा है। टुडे व्हाइल यामिनी वाज taking out the bottle of the pickle from the kitchen, it fell from her hand and broke. Draw the look on her mother's face. क्या हुआ कि यामिनी जो थी वो आज क्या कर रही थी कि बॉटल ली थी, पिकल का मतलब होता है अचार की, वो अचार की बॉटल जो थी उसे ले रही थी किचन से और उसके हाथों से वो छूट गई और वो नीचे गिर गई। अब उसकी मदर खुश तो हुई नहीं होगी, वो ऑब्वियसली गुस्सा हुई होगी। तो अब उसका एक्सप्रेशन कैसे होगा वो हम करेंगे, यानी कि उसका फेस नॉर्मल इस तरह से होगा, ये उसकी आईज होंगी इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से, और वो इस तरह से गुस्से में होंगी बहुत ज्यादा उसके ऊपर, और यहाँ पे इस तरह से उसका हमने नोज बना दिया। और वो हमें अब देख के पता लग जा रहा है कि वो क्या है, गुस्से में है। तो यामिनी की मदर जो है उसके ऊपर गुस्सा है, वो हमें देख के पता लग जा रहा है। ये थोड़ा सा यहाँ से इस तरह से कर लीजिएगा। तो ये हो गया, हमें पता लग गया कि गुस्से में है। तो हम अलग अलग फेस एक्सप्रेशन से जो है वो पता लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट है दिस इज रेहाना। ये जो है वो रेहाना है। शी अफ्रेड ऑफ डॉग। उसे जो है वो डॉग से डर लगता है। वाइल प्लेइंग सडनली डॉग केम इन फ्रंट ऑफ हर। कि जब वो खेल रही थी तो अचानक से उसके सामने जो है वो डॉग आ गया। एंड हाउ विल रेहाना's फेस लुक? तो अब उसका फेस जो है वो कैसे लगेगा? तो एक तो उसका मुंह खुला होगा क्योंकि वो डर रही होगी, और उसकी जो आईज होंगी वो इस तरह से डरी हुई होगी वो, और उसको इस तरह से उसका एक्सप्रेशन होगा यहाँ पे इस तरह से, मतलब हमें लगेगा कि वो डरी हुई है, ठीक है। वो इस तरह से चिल्ला रही होगी। आप इसका फेस जो है थोड़ा और बड़ा करके इस तरह से बना सकते हो, और वो जो है वो इस तरह से डरी हुई होगी। ये इसका फेस होगा जब उसको डॉग नजर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम अब देख के बता सकते हैं ना। देखो ये हमें देख के पता लग रहा है कि ये सैड है, ये एक्साइटेड है, ये गुस्से में है, और ये डरी हुई है। इस तरह से हम दिखा सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज by looking at someone's face we can tell if the person is happy, sad or angry. ये हमने अभी देखा, अभी हमने पीछे फेसेस ड्रॉ किए ना अलग अलग। तो यहाँ पे यही बोला गया कि अगर हम किसी को देखते हैं, हम उसको देख के पता लगा सकते हैं कि वो इंसान खुश है, सैड है या गुस्सा है, किस तरह से, ठीक है। हैज इट एवर हैपेंड दैट यू हैड डन सम मिसचीफ एंड योर मदर फाउंड आउट जस्ट बाय लुकिंग एट योर फेस? तो आपसे ये बोला गया कि आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपने कोई शरारत की, आपने कुछ मिसचीफ की है और आपकी मदर ने जो है वो पता लगा लियो जस्ट बाय लुकिंग एट योर फेस। बस सिर्फ आपके फेस की तरफ देख के उनको पता लग गया कि ये शरारत आपने की है। तो ऐसा हुआ होगा ऑब्वियसली आपके साथ बहुत बार। अगर हुआ है तो देन यस, और अगर नहीं हुआ है तो नो लिखो आप, ठीक है। आगे बोला गया है वी कैन टॉक थ्रू डांस एज वेल। यहाँ पे बोला गया कि हम डांस के थ्रू भी बात कर सकते हैं। इन द डांस द हैंड्स एंड फेस आर यूज टू कन्वे द फीलिंग। आपने देखा होगा कि अगर आप फिल्म देखो, मूवी देखो, ये सॉन्ग्स देखते हो, तो आपको देखता होगा कि जो भी एक्टर्स होते हैं वो उस तरह का एक्सप्रेशन देते हैं जिस तरह के उस सॉन्ग के लिरिक्स, मतलब जिस तरह से उस सॉन्ग के बोल होते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने फेस का एक्सप्रेशन देते हैं। तो आप जो है उस सॉन्ग को फील कर पाते हो कि वो हैप्पी है, सैड है, किस तरह से है। तो यहाँ पे बोला गया दीज आर कॉल्ड मुद्रास। इन्हें हम क्या बोलते हैं? ये जो हाथ के एक्सप्रेशन होते हैं और जो फेस की इस तरह से एक्सप्रेशन देते हैं वो बोलते हैं मुद्रास एंड
भाव्स, ठीक है। मुद्रा हो गई जो हाथ के एक्सप्रेशन हो, जो भाव वो हो गए जो उनके फेस के एक्सप्रेशन होंगे, ठीक है। लुक एट एंड डू दिस मुद्रास, ठीक है। आप जो है वो इसे देखो और आपने यही सारी मुद्राएं करनी है। लर्न सम मोर डांस मुद्रास एंड डू देम, ठीक है। जैसे एक ये है, आपने इस तरह से अपने हैंड को करना है, एक इस तरह से है मुद्रा, एक आपको इस तरह से दिखाई गई है ये इस तरह से, और एक इस तरह से, जैसे हम फिश जैसी बनाते थे बचपन में बहुत बार, इस तरह की मुद्राएं हैं, ठीक है। आपने जो इन ऐसी जैसी मुद्राओं को लर्न करना है और भी बहुत सारी मुद्राएं सीखनी है, ठीक है। सीख सकते हो आप डांस की वीडियोस वगैरह देख के। आगे बोला गया है आपको लुक एट दिस पिक्चर एंड गेस, मेक योर ओन स्टोरी, टेल द स्टोरी टू योर फ्रेंड एंड डिस्कस। आपको बोला गया कि आपने इन पिक्चर्स को देखना है और गेस करना है कि क्या हो रहा है, ठीक है। आपने एक अपनी स्टोरी बनानी है और अपने फ्रेंड्स को बताना है और डिस्कस करना है। जैसे आप पहली पिक्चर देख रहे होंगे तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो स्क्वेरल है वो क्या कर रही है, डांस कर रही है, मतलब वो बहुत खुश नजर आ रही होगी आपको। नेक्स्ट में आपको देख रहे होंगे कि ये जो है वो क्या कर रही है, खाना बना रही है, खुशी से खाना बना रही है, ठीक है। और नेक्स्ट अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि अब ये खाना बना रही है इस तरफ को, और इस तरफ को ये जो है वो जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि वो खुशी के मारे जो है वो डांस भी कर रही है और खाना भी बना रही है। और एंड में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये जो कौवे हैं और ये जो चूहे वगैरह हैं वो सारा का सारा खाना खा गए हैं, ठीक है। तो अब आपने जो है वो एक स्टोरी बनानी है इससे रिलेटेड, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक स्टोरी रेडी कर दी है, स्क्वेरल एंड हिज फ्रेंड्स। ये स्टोरी है एक गिलहरी और उसके दोस्तों की। पहली पिक्चर में आप हम इस सारे पिक्चर्स को हमने देख लिया, तो हम इससे ये स्टोरी बना सकते हैं कि एक दिन वन डे अ स्क्वेरल इनवाइटेड ऑल एनिमल्स लिविंग ऑन ट्री टू अ मील, कि एक दिन जो गिलहरी थी उसने सभी के सभी एनिमल्स को इनवाइट किया जो उस ट्री पे रहते थे, ठीक है। ही मियरली कुक्ड डिशेस ऑफ देयर टेस्ट, उसने जो है वो उनके जो उनको पसंद थी वैसी वैसी डिशेस बनाई। यहाँ पे देखो वो बना रही है। और थर्ड पिक्चर में हमें नजर आ रहा है कि उसके सारे दोस्त खा रहे हैं। तो हिज फ्रेंड्स कौन कौन, कुकू, क्रो, बीज, रैट्स केम एंड एंजॉय द मील टू देयर टेस्ट, जो जो उनके पास टेस्ट का खाना था वो उन्होंने लिया और खाया और एंजॉय किया। जैसे ये है क्रो, ये है कुकू, ये है हमारे पास बीज हैं और ये हमारे पास रैट्स हैं। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। सो इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हुआ। आई होप आपको आज का चैप्टर अच्छा लगा होगा और आपको इससे सीख मिली होगी कि हर एक इंसान के अंदर जो एक अपना अलग सा टैलेंट होता है, और जो लोग कुछ ऐसे होंगे जो कुछ चीजों को कर पाते होंगे और कुछ होंगे जो कुछ चीजों को नहीं कर पाते होंगे। जैसे कि कुछ ऐसे होते हैं जो बोल नहीं सकते हैं या गा नहीं सकते, मतलब बोल नहीं सकते हैं या सुन नहीं सकते हैं, तो वो लोगों को हमें नॉर्मल बिहेव करना चाहिए और हमें जो समझना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आगे की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियो और बाकी की पुरानी वीडियो इसी सब्जेक्ट की देखने के लिए इसी चैनल की प्लेलिस्ट में क्लास 3 आप जा सकते हो। थैंक यू।